फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम क्रोशे से क्रिसमस स्पेशल ड्रेस बनाया है। इसके साथ की ये कैप बनाएंगे। देखिए, इसको हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया है, मैं आपको करके दिखाऊंगी वीडियो में। इस तरह से 2 पत्ती बनाई है, इसको यहाँ पर लगाएंगे और इसके ऊपर एक मैंने रेडीमेड पॉम लिया है। आप अपने हिसाब से अपने हाथों से भी बना सकते हैं। इस तरह से हम डेकोरेट करके पूरी कैप बनाएंगे। तो इस ड्रेस के साथ ये कैप है और अपनी चैनल पे मैंने एक और ड्रेस डाली है क्रिसमस स्पेशल, तो इसके साथ की भी एक कैप है। तो दोनों के साथ ये वाली कैप ही चलेगी। और इस सांता क्लॉज का जो फेस है वो मैंने 3 साइज में बना करके बताया है, तो इसकी भी वीडियो अपलोड हो चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये ट्री की और ड्रेस की सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए, ये ड्रेस और एक बनाई है मैंने। देखिए, इस तरह से आप ये फेस लगाना चाहे तो अलग से मैंने रखा है। देखिए, इस तरह से आप अटैच कर सकते हैं नीडल की मदद से। नीडल और धागा लेकर के यहाँ पर अटैच कर दीजिए। देखिए, इसके अंदर मोती लगाए हैं मैंने। और अगर आप ये फेस नहीं लगाना चाहते तो इसके साथ मैंने डोरी भी बनाना बताया है। देखिए, इस तरह की डोरी है। डोरी में भी इसी तरह से सेम फ्लावर बनाया है हमने। और आप अगर ये इसको पटके की तरह यूज़ करना चाहे तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो डोरी है वो आप थोड़ी सी शॉर्ट बना लीजिए, तो इस तरह से आप पटके के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको और कुछ बात के लिए बनाना है, देखिए ये तो हमने क्रिसमस स्पेशल बनाया है, लेकिन आप और डे के लिए बनाना चाहते हैं, यूँ ही बनाना चाहते हैं तो भी मैंने एक और कलर में बताया था। देखिए, इसी वीडियो में एक कलर से बताया था। देखिए, इसमें भी ये लगाया है और इसके साथ का डोरी ये है। देखिए, ये कलर्स में भी बहुत खूबसूरत लगता है। और ये तीनों साइज का सांता क्लॉज हमने बनाया था। देखिए, 1 और 2 नंबर का नाची के लिए, और 3, 4 और 5 नंबर में ये चलेगा। 6, 7, 8 नंबर में ये वाला आ जाएगा। तो ये सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलो अब हम कैप बनाना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्योंकि वहाँ पर हम जो भी चीज़ें बनाते हैं वो हमारी बन करके रेडी हो जाती है। तो वीडियो तो बाद में आती है, हम उसका जो फ़ोटो होता है वो रेडी हो जाने के बाद इंस्टाग्राम पे पहले शेयर कर देते हैं। तो और अगर आप मेरे वीडियो को देख करके कोई चीज़ बनाते हैं तो भी आप वहाँ पर मुझे फ़ोटो भेज सकते हैं, मेरे साथ फ़ोटो शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमने क्रोशिया लिया है 14 नंबर का। तो देखिए, हम इस कैप को वाइट कलर से बनाएंगे क्योंकि रेड कलर में दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर हम इस तरह से मैजिकल रिंग बना लेंगे। और एक कैप हम 5 नंबर कान्हा जी की बनाते हैं, लेकिन वीडियो में मैं सारा हिसाब बता दूंगी कि छोटी और बड़ी आप किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। पूरी कैप हमने हाफ डबल क्रोशे से बनाई है। 2 चेन बनाने के बाद इसमें हम हाफ डबल क्रोशा करेंगे। लूप लिया, हॉल में डाला, तीनों को एक साथ निकाल दिया, तो इसे हम हाफ डबल क्रोशा कहते हैं। एक हमारी 2 की चेन, 2 हमारे हाफ डबल क्रोशे, तो टोटल 3 बार हो गए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। तो 11 बार हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशे बना लिए। इसके बाद अब हम इस लूप को खींच लेंगे। इस तरह से खींच लिया हमने। फिर अब हम यहाँ पर इस राउंड को जॉइंट कर देंगे। इस धागे के हम बाद में नॉट लगा देंगे अंदर की साइड। अब हम यहाँ पर ये जो हमने पहले 2 चेन बनाई थी, इसकी दूसरी वाली चेन में हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारे 11 बार हाफ डबल क्रोशे हो गए। और अब हमें यहाँ पर फिर से 2 चेन लेनी है, और जहाँ पर हमने 2 चेन ली है इसी जगह पर डाल करके हम फिर से एक बार हाफ डबल क्रोशा करेंगे। तो ये हमारे 11 के ऊपर दूसरे राउंड में हमारे 12 हो जाएंगे हाफ डबल क्रोशे। एक हमारा
ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर हमने 2 चेन ली है इसी जगह पर हमने हाफ डबल क्रोशिया किया है, तो यहाँ पर एक हमारा हाफ डबल क्रोशिया बढ़ जाएगा। और अब हमें जो लेना है वो हम पूरी चेन नहीं उठाएंगे। देखिए पीछे वाला जो एक ही लूप होता है, देखिए वो एक ही लूप उठाएंगे और हर एक चेन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से एक ही लूप उठाएंगे। पूरी कैप में इसी तरह से बनाएंगे, हम दोनों लूप साथ में नहीं लेंगे, पूरी चेन एक लूप उठा करके बनाएंगे और हम साथ में हाफ डबल क्रोशिया गिनते जाएंगे। देखिए 2 3 4 5 6 हमारे 12 आने चाहिए। 7 8 9 10 11 और ये 12, तो ये टोटल हमारे 12 हाफ डबल क्रोशे हो चुके हैं। अब हमने फिर से यहाँ पर जहाँ 2 चेन ली थी इसकी दूसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देना है और फिर से यहाँ पर 2 चेन लेंगे। और यहीं पर इसी जगह पर आपको बढ़ाना ठीक से नहीं होता है यहाँ पर, तो आप अगली वाली चेन में भी 2 बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने 2 चेन ली, तो हम आगे वाली चेन में डाल करके एक बार हाफ डबल क्रोशिया किया और दूसरी बार किया, तो आप दूसरी चेन में भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बढ़ गया। अब इस राउंड में हमारे 13 हाफ डबल क्रोशे हो जाएंगे और एक ही लूप उठाना है हमें, हर राउंड में इसी तरह से करना है। तो ये टोटल 4 हो गए, 5 हो गया, तो इसी तरह से आप गिनते जाइए और ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। ये 6 हो गए हमारे, तो ये हमारे 13 हो जाएंगे इस राउंड में। तो देखिए हमारे 13 हो गए हाफ डबल क्रोशे तीसरे राउंड में। अब हम फिर से यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और फिर से यहाँ पर 2 चेन लेंगे और अगली वाली चेन में डाल करके यहाँ पर हम 2 बार बना लेंगे। तो इसमें हमारे 14 हाफ डबल क्रोशे हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। देखिए इस तरह से ये हमने 2 बना लिए यहाँ पर। और अब हम आगे हर एक चेन में जिस तरह से बनाते थे इसी तरह से एक लूप को उठा करके हम बनाते जाएंगे और गिनते जाएंगे, हमारे 14 आने चाहिए। ये हमारा चौथा राउंड है, 1 2 3 और 4। तो ये हमारा चौथा राउंड कंप्लीट हो गया और हमारे पास 14 हाफ डबल क्रोशे आ गए। अब हम फिर से यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और अब ये हमारा 5वां राउंड स्टार्ट होगा। 1 और 2 बार हमने चेन ले ली और अगली वाली चेन में डाल करके 2 बार बनाएंगे, तो इस बार हमारे 15 हाफ डबल क्रोशे हो जाएंगे। इसी चेन में दूसरी बार किया और अब आगे हर एक चेन में एक एक बार और हम गिनते जाएंगे, हमारे 15 डबल क्रोशे आने चाहिए, हाफ डबल क्रोशे। तो इसी तरह से ये 5वां राउंड हमारा कंप्लीट होगा। तो देखिए हमारा 5वां राउंड भी कंप्लीट हो गया। इसे भी हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और अब फिर से हम 2 चेन लेंगे और आगे वाली चेन में डाल करके 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। और अब ये हमारा छठा राउंड है, हमारे 16 हाफ डबल क्रोशिया आएंगे। 2 हमने बना लिया यहाँ पर। अब हम फिर से आगे वाली चेन में डाल करके हर एक चेन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा 6 राउंड है और इसमें हमारे 16 हाफ डबल क्रोशिया आएंगे। तो देखिए हमारा छठा राउंड कंप्लीट हो गया और यहाँ पर हम दूसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। और अगर आपके कान्हा जी 1 2 3 नंबर के हैं तो यहाँ पर राउंड जैसे जैसे बढ़ते जाए तो आपको कि ऐसा लगता है कि आपके कान्हा जी को आ जाएंगे, तो आप बीच बीच में कान्हा जी को नापते जाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी कैप रखेंगे। और जो भी कैप आप हमारी पूरी हो जाए इसके एंड में जा कर के हमें थोड़ा सा अलग करना है, तो यहाँ से थोड़ा सा बढ़ जाएगा राउंड का शेप। तो देखिए ये हमारा 6 राउंड कंप्लीट हो गया और अब ये हमारा 7 राउंड है, 7वां राउंड है। तो 2 चेन बना ली हमने, हर वक्त की तरह हम सेम ही बनाएंगे। अगली वाली चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से हर एक चेन में एक एक बार। तो हम 7वां राउंड भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो यह हमारा 7वां राउंड भी कंप्लीट हो गया है और 7वें राउंड में हमारे पास 17 डबल क्रोशे हाफ डबल क्रोशे है। तो यहाँ पर हम फिर से स्लिप स्टिच से
जॉइंट कर देंगे। और अब हम जो 8वां राउंड बनाएंगे इसमें हमें 1 और 2 हमने चेन ली। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वाली चेन में हाफ डबल क्रोशा करेंगे और फिर से नेक्स्ट में करेंगे, सेम में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट वाली चेन में हाफ डबल क्रोशा करेंगे 2 बार। अब हम 2 चेन में एक एक बार करेंगे। देखिए 2 चेन हमने ली, बाद में एक हाफ डबल क्रोशा किया तो 2 अलग अलग हो गए, तीसरी चेन में 2 बनाया। तो अब इसी तरह से करेंगे, एक बार हाफ डबल क्रोशा किया, नेक्स्ट चेन में जा करके फिर से हाफ डबल क्रोशा किया और तीसरी चेन में जा करके एक ही चेन में 2 बार बनाया। तो अब ये राउंड पूरा हमारा इसी तरह से कंप्लीट होगा, 2 में एक एक और तीसरी चेन में जा करके 2 हाफ डबल क्रोशे। तो आप ये 8वां राउंड इस तरह से कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा 2 आया है, यहाँ पर 2, फिर 1, फिर 2। तो यहाँ पर भी हमने 2 बनाने के बाद यहाँ पर तीसरी में 2 लिया था। देखिए तो यहाँ पर हम आखिरी में एक बार 2 बना लेंगे, फिर यहाँ पर हम इस राउंड को जॉइंट कर देंगे। हम कंप्लीट नहीं करेंगे, इस तरह से क्रोशिया रहने देंगे और इसके बाद ग्रीन धागा स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से यहीं से ही हम ग्रीन धागे को स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से अब हम इन दोनों धागों को खींच लेंगे और अब यहाँ पर हम 1 और 2 चेन बनाएंगे। अब नेक्स्ट में जा करके फिर से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, और अब तीसरी वाली चेन में डाल करके 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 1 बनाएंगे, ये 2 और तीसरी वाली चेन में जा करके एक ही चेन में 2 बार बनाएंगे, 1 और 2। तो हमने जैसे राउंड बनाया था इसी तरह से राउंड हम बनाएंगे, 2 में एक एक और तीसरी में जा करके 2। तो देखिए हमारा ग्रीन राउंड भी कंप्लीट हो गया और यहाँ पर दूसरी चेन में डाल करके हम इसी तरह से क्रोशिया रहने देंगे और रेड कलर की अब हम आखिरी किनारी बनाएंगे। तो इसके लिए हम इस तरह से धागा स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पर दोनों धागे साथ ले लेंगे और अगली वाली चेन में डाल करके अब हम पूरी चेन उठाएंगे। देखिए इस तरह से पूरी चेन उठाएंगे और अगली वाली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद इस दोनों लूप को उठा करके यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर से अगली वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से यहाँ पर 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे और फिर से इस दोनों लूप को उठा करके यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो इसी तरह से ये पूरी हमारी किनारी बनेगी, 1, 2 और 3 और यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से आप पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिए, 1, 2 और 3। यहाँ पर लूप को उठा करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दीजिए। तो राउंड आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है और आखिरी वाली चेन में डाल करके हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और इस धागे को खींच लेंगे और यहीं पर इसको काट लेंगे और इसी धागे को यहाँ पर से, देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, यहाँ पर से हम क्रोशिया डालेंगे और इसी के अंदर से नीचे की ओर ले आएंगे। देखिए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से नोट लगाई है। देखिए और अब इस धागे की हम यहाँ पर अंदर की साइड नोट लगा देंगे और अब ये हम पत्तियाँ बनाएंगे दोनों। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ग्रीन धागा लिया है और इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, टोटल हम 9 चेन बनाएंगे। एक चेन छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी चेन में डाल करके फिर से एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे
और अब नेक्स्ट वाली चेन में जा कर के डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। लेकिन किस तरह से बनाएंगे, देखिए पहले हमने एक चेन छोड़ दी, सिंगल क्रोशिया किया, बाद में एक ही चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया किया। अब फिर से नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, लेकिन इस तरह से पहले एक लूप निकाल देंगे, फिर 2 निकालेंगे और फिर 2 निकालेंगे। इसी तरह का डबल क्रोशिया फिर से नेक्स्ट वाली चेन में करेंगे, एक निकालेंगे, 2 और फिर से 2। और अब हम यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से सिंगल क्रोशिया। आखिरी वाली चेन में हम 4 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक बार किया, दूसरी बार, तीसरी बार और ये चौथी बार। और अब हम यहाँ पर आगे फिर से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। जैसे हमने इस साइड बनाया इसी तरह से सामने वाली साइड बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर डबल क्रोशिया और फिर हमने पहले हाफ डबल क्रोशिया किया था, इसी तरह से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, एक ही चेन में 2 बार। शुरू में भी हमने ऐसा ही किया था। और अब हम लास्ट में जा कर के सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हो गया। इसके बाद अब हम ये जो हमने चेन छोड़ी थी इसमें जा कर के स्लिप टिच से जॉइंट कर देंगे। तो इसी तरह से दोनों पत्तियाँ आप बना लेंगे, एक चेन करके धागा काट लेंगे और इस धागे के पीछे नॉट लगा देंगे। तो देखिए हम इस तरह से किसी भी तरह से लगा सकते हैं। देखिए अगर हम एक ही पत्ती लगा करके इसके ऊपर पम पम लगाना चाहे तो भी लगा सकते हैं। और अगर इस तरह से करेंगे, 2 पत्तियों को इस तरह से जोड़ करके इसके ऊपर भी पम पम लगा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले इन सबको नीडल की मदद से जोड़ देती हूँ। देखिए नीडल में मैंने धागा पिरो लिया है और इस तरह से हम स्टिच कर देंगे और बाद में कैप के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से आप कर लीजिए। तो देखिए हमने पम पम भी इसके साथ लगा दिया है। आप चाहे तो इसको चिपका भी सकते हैं। और अब हम यहाँ पर कैप के साथ इसी धागे से अटैच कर देंगे। देखिए इस तरह से आप ठीक से पक्का कर लीजिए अपने हिसाब से। मैं आपको लगा करके दिखाती हूँ। अगर आपके पास ब्लू गन है तो भी आप इसकी मदद से यहाँ पर चिपका सकते हैं। देखिए मार्केट में पत्ती भी रेडी मिलती है, अगर आपके पास ये पत्ती है तो भी आप लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से ये पत्ती भी बहुत ही अच्छी लगती है। और इसके साथ ये वाला रेड वाला पम पम लगा दीजिए। और ये पत्ती भी एक लगाना चाहे तो भी चलेगा और ये वाली पत्ती भी आप क्रोशे से बना करके लगाए तो भी अच्छी लगेगी। और एक पम पम आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने वाइट लगाया है, इसी तरह से आप एक ऊपर भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से। तो आप जैसा चाहे वैसा डेकोरेट अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसमें मैंने स्टार लगाया है, इसी तरह से आप पूरी कैप में स्टार भी लगा सकते हैं। तो जैसा चाहे आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर लीजिए। तो देखिए कैप तो हमारी बन करके रेडी हो गई, लेकिन इसे छोटी और बड़ी किस तरह से बनाते हैं। देखिए छोटी बनानी है तो आप यहाँ पर से 3 रो बना लिए अपने, और इसके बाद आपको ऐसा लगता है अपने कान्हा जी को आ जाएगी, तो चौथी रो जब बनाएंगे तब हमने 8वीं रो बनाई, 2 छोड़कर तीसरी में जा करके 2 बार हाफ डबल क्रोशे। इस तरह से आप चौथी रो बना लीजिए ताकि यहाँ से इसकी गोलाई थोड़ी सी बढ़ जाए, तो कान्हा जी को आराम से आ जाएगी। तो इस तरह से आप जब भी लगे आपको आपके कान्हा जी के आ जाएगी और इसे कम एक राउंड हो तब तक आप इसको नाप लीजिए। और इसके बाद का राउंड जो बनाए इसमें हम 2 छोड़कर तीसरी में 2 बार बढ़ा लेंगे। इस तरह से कर लेंगे तो एक कैप का इस तरह से शेप आ जाएगा। तो छोटी और बड़ी तो इसे बड़े आराम से बना सकते हैं, और इसे भी ज़्यादा बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप और राउंड बढ़ा दीजिए, या तो बहुत बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप डबल क्रोशे से भी बना सकते हैं। और 0 और 1 नंबर के लिए बनाते हैं तो आप सिंगल क्रोशे से भी बना सकते हैं, या तो आप कम राउंड डाल करके भी बना सकते हैं। तो
आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में ये बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।